अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी संस्था में। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था, लास्ट टॉपिक था संस्कृति एवं पर्यटन, ठीक है, कल्चर एंड टूरिज्म। उसी की वीडियो श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आज हम आपके लिए। तो कल्चर एंड टूरिज्म था, उसमें जो उन्होंने क्या क्या ख्याति हासिल की, उनकी जो पहचान थी क्या क्या हुई, तो उसके अंतर्गत हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक टॉपिक होता है अंतर्राष्ट्रीय मेला, अंतर्राष्ट्रीय कला मेला। मेला तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मेला में क्या होता है, झूले होते हैं, ठीक है, झूले होते हैं, वहाँ पर मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार के पकवान और हमारे मनोरंजन की सारी वस्तु वहाँ पर उपलब्ध होती हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार से अपना मनोरंजन करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं और घूमते भागते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर मेला है, लेकिन कौन सा मेला है, कला। और कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, जहाँ पर पूरे अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं। कला यानी कि वहाँ पे आर्ट मेला, वहाँ पे कला का प्रदर्शन किया जाएगा। तो अभी तक का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय कला मेला फरवरी 2018 में, ये दोस्तों करंट अफेयर, फरवरी 2018 में, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का भी टॉपिक हो जाएगा, इसको नोट जरूर करते जाइएगा कि अभी तक का जो हमारा कला मेला है 2018 में कहाँ पे आयोजित किया गया था, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में अभी आयोजित किया गया था। ये इंटरनेशनल लेवल का है, यानी कि वैश्विक स्तर का परिवेश यहाँ पर दिखाया गया था। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था। अनेकता में एकता की भावना तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व को देखो, मैंने बताया ना कि कल संस्कृति में हम सबसे पहले क्या यहाँ फोकस करते हैं, हमारा देश का है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता को हम ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की कल्चर है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, और इन सभी संस्कृतियों का समावेशी एक भारत का निर्माण करता है। तो इसका जो थीम दी गई थी, तो क्या गई थी, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, इसका थीम दिया गया था। इसमें क्या हुआ था, विभिन्न प्रकार से इसमें 300 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल लगे, इसमें दुनिया के 800 सहभागी। देखो वैश्विक है, मैंने बताया ना अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें कितने लोग शामिल हुए, इसमें 300, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 300, पूरे 300 से अधिक प्रदर्शनी लगी। और इसमें 800 से अधिक, सॉरी 800 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 300 यहाँ पे प्रदर्शनी लगी, 300 प्रदर्शनी लगी, प्रदर्शनी के स्टॉल। तो स्टॉल लगते हैं ना कल्चर दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ की ये कल्चर है, हमारे यहाँ का। अब स्टॉल लगते कैसे हैं, जैसे हमारे आर्ट अपन ने दिखा दिया, यहाँ पर हमारे ये आर्ट है, यहाँ पे हमारे ये आर्ट विकसित हुआ। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो आर्ट के स्टाइल थे वो 300 से अधिक थे। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो मेला था, इसमें 800 देशों ने पार्टिसिपेट किया। कितने क्वेश्चन बने हमें प्री लेवल के, 1 2 3 4 क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय मेला में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो 800 देशों ने। स्टॉल कितने लगे थे, 300। कब आयोजित किया गया था, 18 फरवरी 2018 को। कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो हमारे देश की कैपिटल दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आती है हमारी सेवा भोज योजना। तो सेवा भोज योजना वो है क्या, तो ये क्या है, कल्चर से ही रिलेटेड है सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना में क्या होता है, इसमें संस्कृति मंत्रालय ने इसको 2018 में एक नई योजना के अंतर्गत, ये कब लॉन्च कब हुई, सबसे पहले इसके लॉन्चिंग की डेट अपन देखते हैं, ये हुई 2018 में। क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सेवा भोज योजना कहाँ की है, किसकी योजना है, केंद्र सरकार की योजना। कब लॉन्च की गई, 2018 में इसको लॉन्च किया गया। केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर यानी कि जीएसटी तथा
एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर में केंद्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति करने हेतु इस योजना को परिकल्पित किया गया। इसमें क्या आज कुछ धार्मिक जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनका वित्तीय बोझ कम किया जा सके, जो बिना किसी भेदभाव के लोगों भक्तों को भोजन, ठीक है, और भंडारा उपलब्ध कराया जा सके। एक्चुअली होता क्या है, जब मंदिरों पे क्या होता है, बहुत ट्रस्ट रखते हैं बड़े बड़े मंदिर के, उन्हें बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मंदिरों में VIP पास लगा देते हैं। आप उज्जैन के महाकाल मंदिर यदि गए हों, यदि आपको नॉर्मल लाइन से अगर आपको दर्शन करना तो लाइन बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन यदि आपको तुरंत दर्शन करना हो तो आपको VIP पास लेना पड़ता है। सब जगह मैक्सिमम जगह बड़े बड़े ट्रस्टों में सब होता है। तो उसके लिए हमारी ये योजना लॉन्च की गई थी बच्चों, कि उसमें क्या है, गवर्नमेंट कुछ फंडिंग देगी उन मंदिरों को, उससे क्या रहेगा, मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार होगा और उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, जिससे भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ जैसे लंगर चलते हैं, भोजन मिलता है फ्री में, तो वो फैसिलिटी उनको मिलेगी। नेक्स्ट है गुरु नानक। गुरु नानक कौन थे, जानते होंगे आप। गुरु नानक थे जो हमारे जो सिखों के थे, सिखों के पहले गुरु थे हमारे गुरु नानक, ठीक है। तो ये जो सिखों के गुरु थे, तो उनकी 50वीं जयंती का उत्सव मनाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने गुरु नानक की 50वीं जयंती राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से इसको मनाया। अब इसको क्या है, ये वर्ष भर चलने वाले जो समारोह होते हैं, जैसे इनमें क्या होता है, सिखों में कथा होती है, कीर्तन, प्रभात फेरी, लंगर, ठीक है, शैक्षणिक गतिविधियां जैसे सेमिनार, कार्यशाला, व्याख्यान चलते हैं, ठीक। तो ये जो है, इनमें सिख जो गुरुद्वारा होते प्रबंधक समिति अमृतसर केंद्र सरकार की बौद्धिक सहयोगी है। तो अब इनका मानना है, इन्होंने सिखों से एक गठबंधन किया है कि इस जयंती को हम हर साल मनाएंगे धूमधाम से, ठीक। तो इसकी काउंटिंग आप देख लीजिए, कौन से भी क्वेश्चन आता कि अभी हाल ही में गुरु नानक जी की कौन सी जयंती का उत्सव मनाया गया है, तो 550। नेक्स्ट है दोस्तों कबीरदास। कबीरदास तो आप जानते हैं, कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तीक्ष्ण इस हमारे समाज की जो विचारधाराओं थी, जो रूढ़िगत विचारधारा थी, उन पर तीक्ष्ण और बहुत कटाक्ष प्रहार करने वाले जो हमारे कवि हैं, उनको बोलते हैं कबीरदास, ठीक है। तो ये कबीर महोत्सव की बात करते हैं अपन। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, ये कहाँ के थे, ये थे दोस्तों यूपी के संत नगर के, यूपी के संत नगर, ठीक है। इसको क्या है, संत नगर या फिर संत कबीर नगर भी बोलते हैं। उन्हीं के नाम पे मतलब गांव का नाम रख दिया गया संत कबीर नगर। वहीं के थे कबीरदास जी, इसलिए वहाँ जो उत्सव मनाया गया तो उन्हीं के यूपी संत कबीर नगर में यह उत्सव मनाया गया। तो कबीर, ये जो कबीर नगर है वह एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो उस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव भी पड़ता है जिसका नाम मगहर। ये कबीरदास जी के गांव का नाम है। बेसिकली यहाँ से ये यहाँ पे रहते थे, ये मगहर में, ठीक है। संत कबीर नगर ये उनके जिले का नाम है। तो यहाँ पर जो जून 2018 में इनकी 50वीं शताब्दी के कबीर संत कबीर की 5वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इसमें देश के भर के कलाकार जो थे, कलाकारों शिल्पकारों ने भाग लिया और आध्यात्मिक परिवेश में लोक संगीत और नृत्य, जिसमें संगीत में रंगमंच कार्यक्रम सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गई। मंत्रालय द्वारा इस समागम में समाज के सभी वर्गों को, अब इसमें क्या है, इसका जो मुख्य लक्ष्य था, तो समाज के जो वर्ग, सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोने वाले संत कबीर के साहित्य व संदेश के महत्व को दर्शाया गया। कबीरदास जो थे बच्चों, बहुत ज़्यादा, आपने बचपन से ही उनके दोहे पढ़े होंगे, तो वो कटाक्ष करते थे बहुत ज़्यादा। जैसे बोलते हैं यदि कोई ऐसे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो मूर्ति पूजा में भी के विरोध में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया। जी जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया रूढ़िवादी पर। जैसे उन्होंने एक दोहा अच्छा लिखा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यानी पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि पहाड़ में तो और ज़्यादा भगवान होंगे। ताते ते चाकी भली, बासे ते चाकी भली, पीस खाए संसार। यदि पत्थर ही को आप पूज रहे हो तो चक्की को पूजा करो, क्योंकि चक्की में जो
पत्थर जो रहते हैं ना, तो उसमें क्या, जब अनाज पीसता है तो उससे पूरा संसार जो है, उसके संसार का पेट भरता है। पीस खाए संसार, तो आपको चक्की की पूजा करना चाहिए। तो बात वो अच्छी करते थे, लेकिन बड़ी तार्किक बातें करते थे और बड़ा कटाक्ष करते थे। ठीक है, तो ये जो फंक्शन किया गया कबीर महोत्सव, उसमें ऐसे जो कवि हैं, ऐसे लेखक हैं जो इस प्रकार की प्रतिभा को उजागर करते हैं, तो उसमें इनको पार्टिसिपेट करने का मौका लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी ये क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट। नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप इसमें IMP लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ठीक, इसकी स्थापना 1954 में की गई। इसका काम क्या है? तो यह भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है, जिसका सारा जो खर्च होता है वो कौन उठाता है? कल्चर मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय। ये जो एकेडमी है एक ऐसी संस्था है जो भारतीय कला के वैश्विक प्रभावों के बारे में दुनिया को पता चलने से बहुत पहले से ही कला के क्षेत्र में राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। यह एक ऑटोनोमी यानी कि स्वायत्त संस्था है जो पूरी तरीके से संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इसके लिए फंडिंग कौन करता है? तो संस्कृति मंत्रालय इसकी फंडिंग करता है। अकादमी ने एक ऐसे स्थायी संग्रह का निर्माण, संरक्षण और प्रलेखन किया जो भारत की आधुनिक और सामसिक कला की जीवंतता, जटिलता और इससे उभरते स्वरूपों को भी प्रतिबंधित करता है। तो जो अकादमी है बच्चों, तो पूरे साल कई प्रदर्शनी लगाती है, शैक्षणिक कार्यों का जो है आयोजन करती है, उससे मध्य से बहुत ही बेजोड़ भूमिका निभाती है। अकादमी का अपना पुस्तकालय, कला संग्रह, अभिलेखागार और परिरक्षण प्रयोगशाला भी, इसकी एक पुस्तकालय भी, लाइब्रेरी भी है। ठीक है, इसके लिए कला संग्रह, अभिलेखागार भी है और परिरक्षण जहाँ पे प्रयोगशाला जहाँ पे प्रयोग करती है। यह देश भर में उत्तम बौद्धिक उत्कृष्टता वाले विद्वानों तथा प्रकाशनों को मदद करती है। ऐसे विद्वान जो कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को लेखन करते हैं, ठीक है, उनको पुस्तकालयों में अच्छी अच्छी किताबों का सृजन करते हैं, उनको बढ़ावा देती है। इस एकेडमी का जो मुख्य जो मिशन जो है आधुनिक और सामसायिक भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना। कुछ नए नए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नए नए लेखक उभर रहे हैं, उनको बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो स्थानीय है, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग क्या करेंगे? इसका आनंद उठा सके। इसके लिए अकादमी क्या करती है? राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय त्रिनालय इंडिया, जैसे त्रैवार्षिक इसको भारत बोलते हैं, इसका आयोजन करती है। अकादमी अपने कार्यक्रमों और नीतिगत साझेदारियों के माध्यम से भारतीय कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी गतिविधियों को करती है। कला के विकास में अकादमी की वचन जो देता है, नई दिल्ली स्थित इसकी मुख्यालय जो भुवनेश्वर। अब देखो हमारे इसके मुख्यालय की बात करेंगे, ये हमारा भारत है, तो भारत में सबसे पहले जो इसका सबसे पहले तो क्या, दिल्ली मेन है। यहाँ पे उड़ीसा में भुवनेश्वर, यहाँ पे भुवनेश्वर। फिर याद ये वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो यहाँ पे कोलकाता, यूपी में यहाँ पे लखनऊ। फिर यदि अपन थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे शिमला और पटना, यहाँ पे बिहार में पटना, यहाँ पे उत्तर भारत में शिमला। ये इसके क्या किए गए हैं? इसके सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग इसके सेंटर जहाँ पे मुख्यालय में वर्किंग होती है। इसके अलावा इसे कुछ उपकेंद्र भी बनाए गए हैं आयोजित, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शानदार कार्यक्रमों से प्रदर्शित होती है। कला जो है को बढ़ावा देने की अकादमी की एक अन्य प्रमुख गतिविधि विभिन्न विधाओं जैसे मूर्ति शिल्प, ग्राफिक कला, सेरेमिक्स कला और चित्रकला के कलाकारों को काम करने के लिए स्टूडियो भी प्रदान करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो वर्किंग होती हैं संपन्न होती हैं। दिल्ली में अकादमी गढ़ी में कलाकार स्टूडियो का संचालन करती है। इसमें 200 कलाकार कंटिन्यू रूप से क्या करते हैं? इसमें वर्क करते हैं। तो जो ललित कला अकादमी है 1954, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल मैंने दे दी, करंट की भी डिटेल दे दी और इसमें जो हिस्ट्री है और इसकी जो डिटेल उसको भी दे दी। तो ये जो 5 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए, इनका आप नोट्स बना लीजिए, जैसे मैंने इसमें बोर्ड पे बना रखा है, और जैसे जैसे मैंने इसके बारे में बताया तो इसको आप पूर्ण रूप से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि IAS के मेंस के लिए GS के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो बच्चों कैसा लगा है आज का लेक्चर आप लोग को? आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों के समझ में आया होगा। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, जो समझ में नहीं आया हो, तो अपने डाउट को कमेंट में आप मेंशन जरूर करें। और बच्चों अपना जो फ्रेंड सर्किल है, इस फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपन को शेयर करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।